आज हम परसेंटेज की क्लास 4 में हैं, ठीक है। और आज हम जो नई टाइप स्टार्ट करेंगे वो टाइप मैं बता देता हूँ किस टाइप की, जिसमें वो कहता है 10% लड़कों को फुटबॉल पसंद है, 25% लड़कों को क्रिकेट पसंद है और कुछ परसेंट बता देगा। मान लो 25% ऐसे जिनको फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है। तो ऐसे केस में बताओ उतने प्रतिशत लड़के जिनको कुछ भी पसंद ना हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पे। 151 इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन बोल देना। 60% छात्र हिंदी में सफल। अच्छा, अब ये देखना, इसने कहा है एक क्लास में 60% लोग हिंदी में पास हो गए, ठीक है, ये हिंदी में पास है जी। तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। 45% जो बच्चे हैं ये संस्कृत में भी पास हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो ठीक है, 25% छात्र दोनों सब्जेक्ट में सफल हैं, तो असफल छात्रों की संख्या बताइए जो दोनों विषय में असफल है ना। तो मुझे ऐसे बच्चे बताने हैं जो दोनों विषय में, यानी हिंदी और संस्कृत दोनों में क्या है, फेल। क्या है, फेल, ठीक है। अब ये टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग में भी आते हैं। रीजनिंग में भी तुमने देखा होगा ये क्वेश्चन दिखते हैं। इनको करने का तरीका देखते हैं। उसने बोला 60% हिंदी में पास है, मैंने ये हिंदी का एक गोला बना दिया, ये रहा हिंदी का गोला। अब वो कहता है 45% किस में पास है, संस्कृत में पास है, तो मैंने यहाँ पे संस्कृत का भी गोला बना दिया। अब यहाँ लिख देते हिंदी में कितने पास, 60%, संस्कृत में 45%। अब ये जो 25% बच्चे हैं जो हिंदी में भी पास हैं और संस्कृत में भी पास हैं, ये बच्चे कहाँ लिखे जाएंगे, दिखाओ। दोनों के बीच में ऐसा डायग्राम बनेगा कुछ, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि ये तो ऐसा गलत हो गया ना, ये गोला अलग हो गया, ये गोला अलग हो गया, आधे बच्चे बाहर आधे, कंफ्यूजन है। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज पता चल गई कि जब उसने बात कर दी ये बच्चे दोनों में पास हैं, तो इसका जो सर्कल बनेगा वो ओवरलैप करते हुए बनेगा एक दूसरे को। यानी इसका जब डायग्राम बनना चाहिए था वो कुछ ऐसा बनना चाहिए था, हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत। अब ये वाले जो बच्चे हैं जो इस रीजन में, जो ये वाले बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो हिंदी में भी पास है और संस्कृत में। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे ना भाई, हम हमेशा चालू करेंगे जो इंफॉर्मेशन दोनों के बारे में दी गई है। यहाँ दी गई 25% दोनों में पास है, तो क्वेश्चन हम सीधा बनाएंगे यहाँ से। 25% दोनों में क्या है, पास है। 60% हिंदी में पास थे। अब देखो जो हिंदी का गोला है ये वाला है, ये इसमें 25% तो तुम दे चुके हो ऑलरेडी, तो 60 बच्चे थे टोटल, जिसमें से 25 तुमने पहले लिख दिए, तो बचे कितने, 60 में से 25 गया तो कितने बचे, 35। तो यहाँ आएगा 35%। अब तुम एक चीज अपनी क्रॉस चेक कर लो इन्फॉर्मेशन, हिंदी के गोले में कितने बच्चे पास हैं, 60, दोनों में 25, संस्कृत में कितने पास थे, 45। 25 तुमने पहले लिख दिया संस्कृत में, बचे कितने, 20। क्या ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है कैसे करके इसको डायग्राम के फॉर्म में लिखना है। अब क्वेश्चन खत्म। अब देखो इनका टोटल करते हैं, 30 और 20, 50 और 20, 70, 75 और 5, 80। ये 80% जो आया है हमारा, क्या निकल के आया, ये 80% वो बच्चे हैं जो या तो हिंदी में पास हैं या तो संस्कृत में पास हैं या फिर दोनों विषय में पास हैं। टोटल बच्चे किसी भी क्लास में कितने मान के चलते हैं हम, 100%। तो 100% टोटल बच्चे थे, जिसमें से मैंने पास वाले बच्चे घटा दिए तो फेल वाले बच्चे मिल जाएंगे। तो 20% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषय में फेल हैं, जो दोनों विषय में क्या है, फेल। समझ आया इस टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन चालू होगा जो इन्फॉर्मेशन बोथ के बारे में दी गई है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चीजें फिल करेंगे और क्वेश्चन नोट करेंगे। हाँ, 20% आंसर आगे उसने पूछा था कितने परसेंट बच्चे हैं जो दोनों विषय में फेल हैं, कितने बच्चे हैं, तो हमने निकाल दिया 20% बच्चे। और जो सर हम लगा के कर रहे थे वो इसका 60% निकाल के, फिर वो उससे नहीं आता आंसर। नहीं, वो चीज क्वेश्चन दूसरा बन जाता। आप देखो जो आप पूछ रहे हो ना वो क्वेश्चन पता क्या बनता, ये नोट हो गया होगा जैसे, है ना, साइड में कर देता हूँ। तो वो क्वेश्चन ये बनता, मैं कहता किसी क्लास में 300 बच्चे हैं जिसमें से 60% इतने में पास हैं, 40% इतने में पास हैं, तो वो आप तब लगाते जब आपको पता होता है 60% निकालना किसका है, तब ये चीज करते। और उसमें भी आप वो इन्फॉर्मेशन को कैसे लिखते हैं, जैसे 60% में इनका हिंदी में पास है, संस्कृत में, और 20% दोनों में पास है, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन वेन डायग्राम के थ्रू बनती है। ये मेथड सबसे आसान मेथड रहता है हमारा। नहीं सर, मैं ये नहीं, वो हमने 60% का निकाला ना कि 3/5 निकल गया, तो हाँ। इतने में वो वाला मेथड नहीं, वही तो कह रहा हूँ, जैसा आप कह रही 60% को आपने लिख दिया 3/5, लेकिन अभी 3/5 निकालेंगे किसका, हमें पता ही नहीं बच्चे कितने हैं, क्या है ना। तो ये वाले क्वेश्चन की एक टाइप होती है, तभी मैंने कहा ये आपकी ये टाइप नोट कर लेना, ये टाइप वाली एक नई टाइप है जिसमें क्वेश्चन हमेशा ऐसे होगा कि 20% को फुटबॉल पसंद, 10 को इतना पसंद और 20 को दोनों पसंद।
तो ये टाइप है, उसमें हम वेन डायग्राम लिख करेंगे, इसको नोट कर लो। In an examination, 52% student fail in Hindi. 52% बच्चे फेल हो रहे हैं किसमें? हिंदी में, ठीक है। And 42% in English. 42% बच्चे इंग्लिश में फेल हैं, 52% हिंदी में, ठीक है। 70% fail in both the subjects. 17% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है। तो दोनों में पास बच्चे बताने हैं कि जो दोनों में पास हो गए हैं, मुझे बताना है पास, ठीक है। अब वापस से एक बात का ध्यान रखते हैं, मुझे पता चल गया कौन सी टाइप है, मैंने जल्दी से अपने गोले बना दिए। ये आपका हिंदी का गोला, ये इंग्लिश का गोला। मैंने कहा था क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा? जो दोनों की इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि है 17%, तो हमने लिख दिया 17% बीच में। अब हिंदी में टोटल बच्चे जो फेल हैं वो हैं 52, 17 में ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो बचे कितने? 35 बच्चे इधर आ गए। अब इंग्लिश में 42% बच्चे फेल हैं, 17 में लिख चुका हूं, तो कितने आएंगे? 25 आगे। अब ये टोटल कितने हो गए? 30 और 20 50, 5 5 60 और 17 77, 77 होता है ये। 77% जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे प्लस माइनस में दिक्कत थी। 77% ऐसे बच्चे हैं जो या तो हिंदी में फेल या इंग्लिश में फेल या दोनों में फेल। तो 100 में से माइनस कर दिया क्योंकि टोटल बच्चे 100%, तो आंसर कितना आ गया? 23% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हैं। क्वेश्चन नंबर 161, इस क्वेश्चन में बोला है 70% ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% ऐसे छात्र हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया, ये है उन छात्रों का नंबर जो बोल सकते हैं, या तो इंग्लिश बोल रहे हैं वो 70 है और जो हिंदी बोल रहे हैं वो 65 है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। अब देखो, ये 27% छात्र वो हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं बोल पा रहे हैं, ये नहीं बोल सकते। देखो, ना तो ये हिंदी बोल पा रहा है ना ये इंग्लिश बोल पा रहा है। ऐसे केस में कौन है वो? ये जो ना हिंदी बोल पाए ना इंग्लिश बोल पाए, कौन होता है वो? गूंगा ही होता है। ना बोल पा रहा है हिंदी, ना बोल पा रहा है इंग्लिश, गूंगा हो गया, कोरिया का हो गया, उसको कुछ नहीं आता। अब मुझे बता दिया गया है कि ये बताओ कितने % छात्र, क्या पूछा है, बोल सकते हैं दोनों भाषा? तो कितने छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? ठीक है, कितने % छात्र हैं जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ये चीज बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है? 70% इंग्लिश बोल पा रहे हैं, 65% हिंदी बोल पा रहे हैं, 27% ऐसे जो ना तो इंग्लिश बोल पा रहे हैं ना हिंदी बोल पा रहे हैं। तो बताओ कितने ऐसे जो दोनों बोल पा रहे हैं? मैंने एक चीज बताई थी अभी, क्या क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा ऐसे केस में? बोथ की इंफॉर्मेशन है। बोथ की इंफॉर्मेशन क्या है? 27। ठीक है, अब हम अपना सर्कल बनाते हैं। ये इसको लिख लेते हैं, ये इंग्लिश, ये हिंदी। अब मुझे एक चीज बताओ, 27% बीच में लिखा जाएगा जो नहीं बोल पा रहे। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज आया ये देखते हैं बाकी क्वेश्चनों की कंपैरिजन में। यहाँ जो इंफॉर्मेशन दी गई किसके बारे में? नहीं बोल सकते। और जो ये ऊपर इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? बोल सकते। तो ये चीजें दोनों अलग अलग हैं, तो हमें पहले इनको सेम नेचर का बनाना पड़ता है। ये नहीं बोल सकते हैं तो मेरे को इनको भी नहीं बोल सकते बनाना है। अगर 70% इंग्लिश बोल पा रहे हैं तो कितने नहीं बोल पा रहे? 70% अगर बोल सकते हैं 30% नहीं बोलेंगे, 30 नहीं बोल पाएंगे। तुमने कहा, हमने ये फाइंड कर लिया कि 30% ऐसे हैं जो नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते कितने हैं? 30%। हिंदी अगर 65 बोल रहे हैं तो कितने ऐसे जो नहीं बोल पाएंगे? 35। 100 में से माइनस करना है, इसको मैंने किया 100 में से माइनस 65, तो कितना आया? 35%। अब देखो, अब जो इंफॉर्मेशन है नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, अब कंपेयर कर सकते हो। बीच में 27 लिख दिया। इंग्लिश कितने लोग नहीं बोल पा रहे? 30। 27 तो मैं लिख चुका हूं, तो कितने बचेंगे? 3। टोटल 30 होने चाहिए ना, तो 27 लिख दिया तो 3 और। अब हिंदी में कितने होने चाहिए टोटल? 35। 27 आप लिख चुके हो, कितना और लिख सकते हो? कितना? 8। हाँ, 8%। इनको ऐड करो जल्दी, ऐसे इधर इधर। हाँ, 27 और 3 30 और 8 38। 38% ऐसे लोग हैं जो नहीं बोल सकते, ना तो हिंदी बोल पा रहे ना इंग्लिश, या दोनों लैंग्वेज। टोटल कितने लोग होते हैं हमेशा? 100%। 100 में से 38 गया, कितना है? 62% ऐसे लोग हैं, हमारा उत्तर, जो कि हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं। क्लियर हुई? एक बार रिपीट हो इस टाइप के क्वेश्चनों में जो बोथ की इंफॉर्मेशन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर वाली चीजों को बदलते हैं। अगर सेम दी है ओके है, नहीं दी है तो चेंज होगी।
ये बिल्कुल क्लियर है, नोट कर लो, हो गया होगा। अगला आंसर देख लोगे, मुझे उम्मीद है, पक्की बात है ना अगला आंसर दोनों का। क्वेश्चन नंबर 152 क्वेश्चन नंबर। In an examination, 70% of the candidate pass in English, 70% लोग पास हो गए किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। 80% pass in mathematics, 80% बच्चे मैथ्स में, गणित में पास हैं। 10% fail in both the subjects, अब देखो ये 10% वो हैं जो दोनों में फेल हैं, ये इंग्लिश और मैथ दोनों में क्या है, फेल हैं ये लोग। if 144 candidate pass in both, 144 बोथ में पास हैं, ये लोग हैं पास। तो टोटल बच्चे बताने हैं। अब यहाँ देखना बड़े ध्यान से, पहले तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम कौन सी वाली कैटेगरी में आ सकते हैं, इस वाली में। 10% दोनों फेल, तो उसमें तो आना नहीं है कि हम एसएससी जीडी में भी फेल हो रहे हैं और जो दूसरा एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी फेल हो रहे हैं। अब एक चीज बताना, ये इंफॉर्मेशन बोथ वाली किसके बारे में है, किसके बारे में दी गई, फेल, और ऊपर किसके बारे में, पास। तो पहले ऊपर वालों को बदलना पड़ेगा। अगर इंग्लिश में 70% बच्चे पास हैं, आगे बढ़ 240 आगे ना, अब देखते हैं 70% पास हैं तो कितने फेल है भाई, हाँ 30% बच्चे फेल हैं। 80 पास है मैथ्स में तो फेल 20। क्वेश्चन यही करते हैं खत्म। 2 सर्कल बन गए हमारे, किसके, इंग्लिश और मैथ के। 10% बच्चे जो दोनों में फेल हैं, इससे इंफॉर्मेशन से चालू हुआ। अब इंग्लिश में कितने फेल हैं, 30। 10 तो मैं लिख चुका हूं, तो बचे कितने, बहुत बढ़िया। मैथ्स में कितने बच्चे फेल हैं, 20। 10 मैं लिख चुका हूं तो 10। अब मुझे एक चीज बताओ, 20 30 40, ये जो 40% आया है ये है क्या, फेल। हाँ, ये वो बच्चे हैं जो या तो मैथ में फेल है, इंग्लिश में फेल है, या दोनों में फेल है। तो अगर मैं इसको 100 में से माइनस कर दूं टोटल बच्चों में से, तो जो 60% आएगा, क्या ये वो बच्चे नहीं है जो दोनों जगह पास है ना, वही बच्चे। और इस बार क्वेश्चन ने क्या उसकी वैल्यू बता दी मुझे, 144। जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास है वो कितने परसेंट में, कितने 60, और वैल्यू में कितने 144। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 60 का ही मतलब 144 है। उसने कहा टोटल बच्चे बताओ, टोटल बच्चे कितने होते हैं हमेशा, 100%। तो 100% का मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 144 इंटू 100 अपॉन में 60। 0 से 0 खत्म, 6 से 24 टाइम्स, 24 इंटू 10, 240 बच्चे हैं टोटल क्लास में। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, शुरुआत में करते हैं, जब आपके को इसकी आदत पड़ जाएगी ना, काटना कैसे, इस तरीके से काटा करो कि भाई ये 60 से जा रहा है, इसको 0 से 0 यही काट दिया, 6 से इसको 24 बार काट दिया, 24 इंटू 10 240। ये शुरुआत में बताने के लिए होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई की आदत पड़ जाती है चीजों की। और क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, अगर मेरे हिसाब से जो चीज 60% आई है, असली में उसका मतलब 144 है, तो जो 100% है उसका मतलब कितना। अब इस टाइप के क्वेश्चन कोई दिक्कत देंगे भाई, नहीं देंगे ना, ठीक है। अब हम आएंगे नई टाइप में। जो टाइप रहती है, एक टाइप बता देता हूँ कैसी रहती है। क्वेश्चन की टाइप होती है, कोई बच्चा इतने % नंबर लाया, फिर भी इतने नंबर से फेल हो गया। एक बच्चा इतने % ज्यादा लाया, वो फिर भी पास हो गया। इस टाइप क्वेश्चन। तो पासिंग परसेंटेज बताओ, पासिंग मार्क्स बताओ, या टोटल मार्क्स बताओ। ये 155 है, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। कोई एग्जाम है जिसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 33%, लेकिन एक बच्चा लेके कितने आता है, 25% नंबर लाता है, और वो 40 नंबर से फेल हो जाता है। तो मुझे ये बताना है वो एग्जाम कितने नंबर का था, ये है क्वेश्चन। अब मुझे एक चीज बताना, जिस एग्जाम में पास होने के लिए 33% चाहिए और मैं 25% लेके आऊं, जैसे मैं कोई एग्जाम देकर आया, मान के चलो एसएससी जीडी का एग्जाम देकर आया, मैंने कहा भाई 33% पास के लिए चाहिए, मैं कितने नंबर लाया, 25%। तो मैं, मेरे से कल के दिन आप पूछोगे कि कितने नंबर से रह गया भाई, तो मैं क्या बताऊंगा कितने नंबर से रह गया। 33 पास होने के लिए चाहिए और मैं 25 लेके आया हूं, तो कितने नंबर से रह गया मैं पास होने के लिए, 8% से रह गया। क्या यही जवाब होगा मेरा कि भाई 33% नंबर चाहिए थे पर मैं लेके 25% आया हूं, मैं 8% से रह गया। नंबर पूछूंगा तो नंबर अभी नहीं बता पाओगे जब तक इन्फॉर्मेशन ये ना दी गई हो। तुमने कहा तुम सर ऐसा बोलोगे सर कि 8% से फेल हो गए, यही चीज बोलूंगा, 8% से क्या हो गया, फेल हो गया। क्वेश्चन ने क्या बोला, कितने नंबर से फेल हो गया, 40 नंबर से। तो क्या मैं कह सकता हूँ 8% का मतलब ही 40 है ना, 8% बराबर 40 है। तो उसने बोला टोटल मार्क्स बताओ। टोटल एग्जाम कोई भी होता है ना हमेशा 100% का होता है। जैसे 20 नंबर का पेपर हुआ, तुम उसमें से 20 में से 20 ही तो ला सकते हो, 21 तो नहीं ला पाओगे। 50 का होगा तो 50 में से 50 ले आओगे। तो कोई भी एग्जाम 100% का होता है। तो टोटल कितना है, हाँ 100% बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 से 5 बार, 5 × 100, 500 नंबर का पेपर था।
कितने नंबर का था? 500 नंबर का पेपर था ये। क्या ये चीज क्लियर है? कल के दिन वो मेरे से पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में बताना मुझे कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तब क्या जवाब होता मेरा? केवल पास होने के लिए। पास होने के लिए नंबर बताओ इस क्वेश्चन में। तो 33% में पासिंग मार्क होती है, 500 दिया तो 33% 500 के बराबर हो गया, तो निकाल देंगे 100 का मान। अरे यानी 100 का मान नहीं, फिर निकालेंगे, फिर पास होने का निकालेंगे केवल। हाँ तो क्या उत्तर क्या होगा? मतलब निकाल ना तरीका बताओ मुझे, उत्तर मत बताओ, तरीका बता दो। केवल निकालना है। हाँ बस निकालने का तरीका बताओ, गुणा भाग में कर दूंगा, वो तरीका बताओ कि गुणा भाग क्या आएगा। 500 नंबर का पेपर है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 33%। 500 का 33% नंबर लाने, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 165 नंबर चाहिए पास होने के लिए। यही तो पूछा था मैंने, पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? 33% चाहिए, टोटल का परसेंट ही तो निकालते हैं। क्लियर है ये चीज? नोट करो। अब इसके एक बड़े भाई को देखते हैं। बड़ा भाई मतलब इससे थोड़ा एक एडवांस वर्जन, जिसमें पास फेल में उससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा हमारे एग्जाम के लिए। आपके दोनों एग्जाम एसएससी जीडी और एफकेट। क्वेश्चन नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 156 बोल क्या रहा है पहले एक बार ये समझा देता हूँ। एक एग्जाम में एक बच्चे को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 20% मार्क्स मिल रहे हैं, और वो कितने नंबर से फेल हो रहा है? 30 नंबर से फेल हो रहा है उस एग्जाम में। 20% वो लेके आया और 30 नंबर से फेल हो गया। उसके बाद वो कहता है उसी एग्जाम में क्या हुआ? 32% मार्क्स मिले एक दूसरे बच्चे को, और वो 42 नंबर ज्यादा लेके आ गया। 42 नंबर ज्यादा लेके आ गया पासिंग मार्क्स से। तो तीन चीजें बताओ मुझे, एक तो कितने नंबर का पेपर था टोटल मार्क्स, एक बताओ पासिंग मार्क्स, और एक पासिंग परसेंटेज। ये तीन चीजें बतानी है। अब मुझे एक चीज बताना, इस क्वेश्चन को भूल करके एक चीज बता दें। जैसे मान के चलो कोई एग्जाम है, इसमें हम दोनों बैठ गए, प्रियंका और पंकज दोनों बैठ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, एग्जाम में पास होने के लिए जो कट ऑफ गई है एग्जाम की, वो गई है 50 नंबर। 50 नंबर कट ऑफ गई। अब प्रियंका लेके आई, मान के चलते हैं 62 नंबर, और मैं लेके आया 40 नंबर, ठीक है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 50। प्रियंका लेके आई है 62, ये पास होने के लिए चाहिए, पासिंग मार्क्स। ये लेके आई 62 और मैं 40। अगर जब ये किसी को बताएगी कि क्या रहा एग्जाम का रिजल्ट, कैसे बताएगी? क्या बताएगी? एग्जाम का रिजल्ट ही आया कि कितने नंबर ज्यादा लाई है, क्या क्या बता पाएगी? पास होने से कितने नंबर ज्यादा ला पाएगी, बता पाएगी ना, है ना। ये तो ये बताएगी कि मैं 50 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, 62 लाई, यानी कितने नंबर ज्यादा लाई? 12 नंबर ज्यादा लेके आई जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे। इसके साथ एक और चीज बताएगी, क्या उसके साथ एक और चीज ये भी तो बताएगी कि जो मेरे को पढ़ाना था वो तो फेल ही हो गया उस एग्जाम में, मैं तो फिर भी पास होगी, ये भी तो बताएगी। बताइए, ये बताओगे आप? ठीक है, भलाई का जमाना नहीं है भाई। अब मैं किसी को बताऊंगा, मैं यही तो बोलूंगा उस एग्जाम में कितने नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, ये बोलूंगा 10 नंबर से उस एग्जाम में मैं फेल हो गया, ये चीज बोलूंगा। बाद में पता चलता है, सीसीटीवी फुटेज निकलती है कि भाई प्रियंका 12 नंबर एक्स्ट्रा तो लाई है, पर प्रियंका लेके गई थी एग्जाम में फर्क है, तो ये 12 नंबर इससे वापस लिए जाएंगे ना, 12 नंबर इससे वापस लिए जाएंगे। जैसे ही प्रियंका से मैं ये 12 नंबर वापस खींच लूंगा, क्या प्रियंका जस्ट पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी 62। यहाँ से 12 नंबर इससे कटते ही आप वापस आ जाओगे जस्ट पासिंग पे, बॉर्डर लाइन पे आ जाओगे। और मेरा कुछ क्वेश्चन अनचेक छूट गए थे, तो मेरे को वो क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, तो मेरे को 10 नंबर और मिल गए, तो क्या मैं भी बॉर्डर लाइन पे पहुंच जाऊंगा? हम दोनों बराबर पे आ जाएंगे। ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत? तो बस यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये अगर एग्जाम्पल क्लियर है तो अब क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। हमारा क्वेश्चन कहता है एक एग्जाम में एक बच्चा 20% नंबर लेके आया और 30 नंबर से फेल हो गया, 30 नंबर से फेल हो गया। दूसरा बच्चा उस एग्जाम में 32% नंबर लाया और 20% है कि 40 है? 20 हाँ 20 है, 32 42, ठीक है सही है। 32% लेके आया और कितने नंबर से पास हो गया भाई? 42 नंबर से पास हो गया। तो अब टाइप समझिए इस टाइप के क्वेश्चन की, जब भी ये टाइप उसमें लिखा जो उत्तीर्णांक है उससे 42 अधिक लाया है। हाँ ये लिखा है ना, पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया, 42 ज्यादा लाया पासिंग मार्क्स, 42 नंबर ज्यादा लेके आया, जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे 42 ज्यादा लाया। अब मुझे एक चीज बताना, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, हम क्या करेंगे, जो बंदा फेल हो रहा है, अभी हमने देखा जैसे मैं फेल हो रहा था, मेरे को 10 नंबर तुमने दे दिए ना, तो जो भी फेल होगा उसको बड़ा दिल रख के नंबर दे देना, इसको हमने नंबर दे दिया। अब ये जस्ट पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा, 20% लेके आया और 30 नंबर से फेल हुआ, अगर इसको 30 दे दूं तो पासिंग मार्क्स पे पहुंच गया भाई।
ये 32% लेके आया, 42 नंबर ज्यादा लाया है, इससे 42 वापस ले लूं तो ये भी पासिंग मार्क्स पे पहुंच गया, जैसे हम दोनों पहुंचे थे। तो अब एक चीज बताओ, दोनों किस पे है? पासिंग मार्क्स पे बराबर लिख सकता हूं इन दोनों को? क्वेश्चन खत्म। परसेंटेज में से परसेंटेज माइनस कर, 20 प्लस का इधर जाके माइनस होगा, 32 में से 20 गया कितना? 12। हाँ हाँ सही है, 12 माइनस का 42 इधर जाके क्या बनेगा? प्लस का 42। ये प्लस करके बताओ कितना है? 72। इतने धीरे क्यों करते हो तुम लोग? 12% की वैल्यू कितनी है? 72। एग्जाम कितने परसेंट का होता है भाई? 100। बहुत बढ़िया। तो 100% का मान कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे देखो 12 6 72, 6 गुना 100 600। तो पहले का आंसर क्या मिल गया? टोटल मार्क्स कितने हैं एग्जाम? 600 नंबर का पेपर था। क्लियर है भाई ये चीज? दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा पासिंग मार्क्स बताओ। अब पासिंग मार्क्स देखो, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। कुछ भी निकालो तुम, चाहे यहां से निकालो, यहां से आंसर दोनों जगह से आएगा, लेकिन हम यहां से चुनेंगे क्यों? क्योंकि 20% निकालना थोड़ा आसान रहता है बजाय इसके 32 33 34, है ना। तो मैंने कहा टोटल नंबर कितने थे? 600। 600 में से 20% लाया अगर कोई बच्चा, तो तुम कहोगे 600 का 20% कितना होता है? 120। 120 नंबर लाया और 30 नंबर मिलने चाहिए पास होने के लिए, 30 और मिलने चाहिए, तो कितने नंबर चाहिए उस एग्जाम में पास होने के लिए? 150। पासिंग मार्क्स कितना आ गया भाई? 150। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन, पासिंग परसेंटेज बताओ। तुम्हारे को पता है एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 150। और कितने में से? 600 में से। 600 का पेपर तो उसमें से 150, तो परसेंट बताना है। फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए 6 से कितनी बार कटा? 25। तो कितनी परसेंट नंबर चाहिए पास होने के लिए? 25%। इस टाइप के क्वेश्चन में ये या तो टोटल मार्क्स पूछता है, या तो ये पूछता है, या तो ये। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता इस टाइप में, ये वाली टाइप। सर जो पास हो रहा है उस नंबर से, तो उससे हम नंबर ले लेंगे, उसमें से माइनस। हाँ, जो फेल हो रहा है उसे नंबर दे दो, जो पास हो रहा है उससे वापस ले लो। जो फेल हो रहा है कि यार इसका करियर बन जाएगा, दे दिया, और जो पास होके एक्स्ट्रा ला रहा है, वो ज्यादा हवाबाजी कर रहा है, उससे नंबर वापस ले लिए, भाई तेरी हवाबाजी ज्यादा होगी। और इसमें अगर सर 3 बच्चे हो गए, तो जैसे इसमें 2 फेल हो रहे थे और 1 पास हो रहा था, किसमें? जैसे इसमें किसी क्वेश्चन में 3 बच्चे होते हैं, फिर क्वेश्चन ये नहीं रह जाता, फिर क्वेश्चन की टाइप बदल जाती है। हाँ, फिर वो कुछ और इंफॉर्मेशन होता, फिर क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता कि 3 बच्चे थे, 4 बच्चे इतने फेल हो गए, फिर वो क्वेश्चन कुछ और बने, वो नॉर्मल बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन बन जाएगा। इतने बच्चे थे उसमें इतने परसेंट में से नंबर आए, वो नहीं क्वेश्चन ये सर इस टाइप से ना, फिर ये नहीं होगा। फिर ये टाइप नहीं। ये टाइप कब है? जब वो बोलेगा एक बच्चे के इतने परसेंट आए, इतने नंबर से फेल हो गया, दूसरे के इतने परसेंट आए, इतने ज्यादा ले आया, ये टाइप तब के लिए। तो ये टाइप वाइज क्वेश्चन है, आपको मैंने 5 टाइप करा दी शायद परसेंटेज में, 5-6 टाइप, है ना। हाँ, अब हमारा परसेंटेज में बहुत सारी टाइप कवर हो गई है। एक तो ये मार्क्स वाली, एक वो वाली 10% फुटबॉल, 20% ये दोनों, ये वाली। एक हमारी एक ही आए, बी से 20% ज्यादा, बी की कितनी कम। एक नॉर्मल परसेंटेज क्वेश्चन, किसी को 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया तो कितना बढ़ा। अब हमारा इलेक्शन रह गया, इसमें इलेक्शन करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है कि किसी वही वाला प्रोडक्शन रह गया है और पॉपुलेशन, ये 3 चीज रह गई, गांव की जनसंख्या और इलेक्शन और पॉपुलेशन। ये 3 कंसेप्ट कल खत्म करके परसेंटेज खत्म हो जाएगा। सर ये वाला बता दिया क्या, जिसमें मतलब पूछा जाता है कि इनकम इतनी है, टैक्स इतना, और कुल इनकम, ये वाले। जैसे अच्छा, इनकम इतनी है, अगर टैक्स इतना बढ़ जाए तो इनकम इतने से कम हो जाएगी, ये वाली। हाँ। हाँ, ये उस मिसलेनियस में बता दूंगा मैं आपको, प्रोडक्शन पॉपुलेशन के बाद ये वाले क्वेश्चन करा। क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखे थे ये वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, बाकी कल 5th क्लास परसेंटेज की लास्ट क्लास रहेगी।